5 उप मुख्यमंत्री कैसे होंगे? एसटी, एससी, ओबीसी, मुस्लिम और जनरल उपेक्षा नहीं रहेगा। संख्या में कम जरूर होगा, लेकिन जो भी भारत के नागरिक हैं, चाहे गुजरात से बस गया हो, बिहार से, यूपी से, हम बाहरी भीतरी का बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ झारखंड में आज भी बाहरी भीतरी का स्लोगन दे रहा है ना, भाग जाओ, भगा देंगे, मार देंगे, काट देंगे। कभी नहीं, हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं। हिंदू मुस्लिम में नहीं लड़ाएंगे, भीतरी बाहरी में नहीं लड़ाएंगे। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि हम 5 वर्षों में 5 मुख्यमंत्री बदला जाएगा और 5 उप मुख्यमंत्री होगा, जिसमें जनरल कास्ट से भी होंगे, एक महिला भी होगी, मुस्लिम से होंगे, आदिवासी पिछड़ों से होंगे। ये नया फॉर्मूला है, सिलेबस में नया। दूसरी बात है, मातृभाषा और राजभाषा दोनों लागू नहीं है। पूरे भारत देश में 28 राज्य हैं, लेकिन संविधान के आर्टिकल 350 में है, द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग इन प्राइमरी लेवल कंपलसरी। बंगाल 1905 में बना, हिंदी ढूंढने से नहीं मिलेगा बांग्ला। उड़ीसा 1936 में बना, हिंदी खोजने से नहीं मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट नहीं मिलेगा, गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा, साउथ में नहीं मिलेगा। हम हिंदी को कदर करते हैं, आदर करते हैं। साथ साथ उर्दू को भी स्टेब्लिश होना चाहिए। साथ साथ यहाँ के संथाली मुंडारी बिल्कुल नहीं है। 24 वर्षों के अंदर में बिरसा मुंडा का मुंडारी भाषा स्टेब्लिश नहीं है। संथाली 8 शेड्यूल हुआ है, 22 वर्ष हो गया, संथाली भाषा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। तो ये तमाम बात, भाषा का नीति बनेगा, संस्कृति नीति बनेगा। दूसरा चीज है, युवा झारखंड में युवाओं को अवसर मिलेगा। हम लोगों ने कहा सरकारी सेवा तैयारी करने में निःशुल्क केंद्र कोचिंग होगा, चाहे यूपीएससी, चाहे जेपीएससी, चाहे आईआईएम, चाहे आईआईटी। झारखंड में ऐसा करेंगे, बच्चों के लिए फ्री कोचिंग सेंटर होगा। और जो जाता है, कोटा जाता है, दिल्ली जाता है, लाखों रुपया खर्चा होता है, हम लोग युवाओं को करने नहीं देंगे। कोचिंग सेंटर होगा और अध्ययन सामग्री मुआवजा कर देंगे उसको। दूसरी बात है, संयुक्त पात्रता परीक्षा, जैसे जेपीएससी एग्जाम 13वां हुआ है ना, हम लोग 2024 में सरकार में आते ही हम लोग टोटल एक साथ करेंगे, और जितना बैकलॉग होगा, और 10 साल तक एज का रिलैक्सेशन देंगे। ये नया मॉडल हो रहा है बाबू, ये नया हम घोषणा नहीं कर रहे हैं। इससे हम उन नौजवान को बर्बाद हुआ है, उसको 10 साल तक आयु में, एज में रिलैक्सेशन देंगे। और इसमें हम लोग दे रहे हैं, उसको क्या देने वाले हैं? उसको देंगे कि 500 करोड़ रुपया का उनका जो है वित्त पोषण के लिए बजट बनाएंगे और करेंगे। जब उनका एग्जामिनेशन रद्द हो जाता है तो कॉम्पेंसेशन देंगे, उसका जो है मुआवजा देंगे। एग्जाम रद्द हुआ, पैसा देना है, और तमाम चीज। एज में 10 साल का रिलैक्सेशन। उसके बाद जो है पारा टीचरों को परमानेंट करेंगे, या कोई पारा का नया धारा नहीं लगेगा। आंगनबाड़ी सेविका समान काम समान वेतन होगा, और इसीलिए जो है पारा टीचरों को परमानेंट। और हम लोग एक कोशिश करेंगे कि बंगाल में सभी सरकारी टीचरों को राजनीति में फ्री दे दिया। आप लोग जानते होंगे 77 से हुआ है, मैंने सरकारी टीचर चुनाव लड़ सकता है। यहाँ भी इतना स्वतंत्रता, टीचर को महाशय का ट्रीट करेंगे, उसको गुरुकुल का दर्जा देंगे। यहाँ मास्टर को पीटा जाता है, बहुत गलत संदेश गया है। मास्टर को पिटिएगा, महाशय को पिटिएगा, गुरु को पिटिएगा। इसलिए टीचरों को गुरुकुल का सम्मान देते हुए उन्हें पारा टीचर नहीं, 80,000 टीचर को परमानेंट करेंगे, और 40,000 आंगनबाड़ी सेविकाओं का उनका पीएफ, मेडिकल सरकारी दायरे में लाएंगे। ये नया चीज हम लोग करने जा रहे हैं। दूसरा है, झारखंड आंदोलनकारियों जो झारखंड अलग राज्य जेल गए, अभी उनको प्रत्येक महीना 30,000 पेंशन देंगे, उनके एक परिवार को रोजगार गारंटी देंगे, और उनको यातायात के लिए पास देंगे। आजीवन जितना भी इलाज में खर्चा होगा, झारखंड आंदोलन को चिन्हित करेंगे, और मुख्यमंत्री के सिग्नेचर से उसको जो है पहचान पत्र मिलेगा, डीसीआर वीडियो का नहीं होगा। ये 10 सूत्री हम लोगों ने आज घोषणा कर रहे हैं। हालांकि हमारा बड़ा किताब बनेगा, 50 से कम नहीं है, लेकिन सार तत्वों को, स्थानीय नीति, नियोजन नीति नहीं बना है। पारा टीचर का आज भी लड़ाई चल रहा है। ये तमाम लंबित बातें, वार्ता। दूसरा, हम लोग ऐसा बना रहे हैं कि क्यों जुलूस करोगे, क्यों धरना करोगे?
ब्लॉक लेवल का समस्या ब्लॉक में निपटारा हो जाए, जिला लेवल में डीसी निपटारा करें, और उसके बाद पुलिस वाले में भी थोड़ा हम लोग सुधारेंगे पुलिस को। ये जो दौड़ा दौड़ी कर रहा है 10 किलोमीटर, ये सब नहीं चलेगा। नया फॉर्मूला हम लोग करने वाले हैं। दूसरी बात है, हम लोग पुलिस से लोग बहुत त्रस्त हैं, पुलिस से पब्लिक बहुत त्रस्त है। ना को था को ना, जिसका अर्थ है थाना। ना को था को ना, मैंने निर्दोष को जेल घुसा दिया और दोषी को थाना से छोड़ दिया। तो ये तमाम पुलिस मैनुअल को भी चेंज करेंगे हम लोग, ताकि सुशासन का मतलब है वर्दी, खाकी और खादी। झारखंड में दहशत फैलाए हुआ है, खाकी खादी, खादी माने हम लोग नहीं है, मैंने वो नेता है। तो ये तमाम चीज, सीट शेयरिंग भी होगा मीटिंग के बाद। ये 10 सूत्री है, 24 साल का वर्णन है, यही हम लोगों का घोषणा पत्र। और आज मैक्सिमम सीट शेयरिंग होगा और चुनाव ऐसा लड़ा जाएगा, ये तीसरा विकल्प बनेगा। बस सबको जो है कुछ जानना है तो बोल सकते हैं। टोटल 10 पार्टियां हैं राजनीतिक, टोटल 81 सीटों पे। और कौन कितना कहाँ पे उसकी मजबूती स्थितियां हैं वो हम लोग बारी बारी से सोशल इंजीनियर भी देखेंगे, जिसमें हम लोग मैक्सिमम कम से कम 10 महिलाएं उम्मीदवार होंगे। मुस्लिम कैंडिडेट कम से कम 10 मुस्लिम उम्मीदवार होंगे, जिनका स्थानीय खतियान नहीं मांग के शहर इलाके में जो भारत के नागरिक हैं और कोई भी टाउनशिप में रहता है, उनको 10 गो ऐसा सीट होगा। बिना खता खतियान अगर बस गए हैं, वोटर लिस्ट में नाम है, व्यापार बिजनेस कर रहे हैं, तो 10 तो कम से कम झारखंड में जनरल लोगों को, जो ST SC OBC नहीं है, उसको 10 ठो, महिलाओं को 10 ठो, मुस्लिम माइनॉरिटी को 10 ठो, अल्पसंख्यक को 10 ठो, और उसके बाद 1 सीट विकलांग को देने वाले हैं। ये पहली बार होगा, शायद नहीं दिया अभी तक है। नया सिलेबस चेंज कर रहे हैं। 1 सीट मीडिया को, 1 सीट उसी में से हम लोग समायोजन, वो जो 10 ठो है उसमें मीडिया अगर आप लड़ना चाहते, इसीलिए मीडिया, मैं जब सुभाष गेसिंग से गोरखालैंड जाते थे, स्टेट्समैन में लिखते थे, इतना हाईलाइट किया, और बाद में ना वहां से दार्जिलिंग से उसको पार्लियामेंट भेज दिया, मीडिया को भेज दिया सुभाष गेसिंग। तो मीडिया को 1 सीट रिजर्व, कोई भी आप लड़ेंगे रांची से, धनबाद से, विकलांग को 1 सीट रिजर्व कहीं से, और पत्रकारों को 1 सीट। ऐसा कोई पार्टी दिया है कि नहीं? हम लोग घोषणा कर रहे हैं जनमत के, मीडिया को 1 सीट विधानसभा लड़ने के लिए सीट रिजर्व कर देंगे। घोषणा की तो इतना अच्छा किए हैं, लेकिन दूसरा पार्टी भी आपका नुसरत कर लेगा, बहुत जल्दी निकाल दी थी। हम तो देख रहे हैं, हम लोग यहाँ बनाया है, होगा। हम लोग क्या किया जानते हैं? अगर हमारा क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन लीक हो जाता है तो पकड़ा जाता है, हमारा स्लोगन लीक हो जाएगा ना, तो ये अच्छा ही बात है, क्योंकि हमको अनुसरण कर रहा है। एक है हमारा मित्र देवसरन, और यहाँ जो भी होता है वो अनुसरण कर लेता है। बाद में कॉपीराइट नहीं मारेगा। अरे आप देखे नहीं, यहाँ लिखा हुआ झारखंड नवनिर्माण महासभा, वो कल रैली क्या किया, झारखंड नवनिर्माण संकल्प महासभा कर दिया, साला हूँ वो कॉपीराइट कर दिया कल। इसलिए क्या करता है, उधर एक तो है देवसरन, और यहाँ जो भी निर्णय होता है अनुसरण और अनुकरण, वो है तो देवसरन। आशु का आशु पाटू बना दिया, आयसु को आयसु पटा बना दिया, ये तो बहुत माहिर है, सुदेश माँ तो माहिर है। आयसु को आयसु पाटी हम लोग पहले ही बना दिया कि झारखंड नवनिर्माण महासभा, उसका संक्षिप्त नाम जनमत है। कल मैं देख रहा हूँ कि झारखंड नवनिर्माण संकल्प महासभा, इसला गजब वहां पे कर दे रहा है। तो हम कह रहे हैं सिलेबस स्कूल कॉलेज में चेंज होता है, 2024 में पॉलिटिकल सिलेबस हम लोग पलट दे रहे हैं, हम लोग चेंज करेंगे। आप JSSC और JPSC जैसे एग्जाम को नियमित रूप से करवाएंगे कि नहीं? जैसे हर जब भी एग्जाम होता है ये विवादों में चल जाता है, रिपोर्ट में चल जाता है और लोगों की उम्र निकलते जाती है। उम्र सीमा 10 साल बढ़ा दिया, करेंगे नियमित रूप से हर साल एग्जाम नियमित होगा। 2024 के सत्ता में आने से कि 11 बार हुआ है ना, 24 बार होना चाहिए, एक साथ लेंगे, और जो फॉर्म फिलअप किया है उसको क्षतिपूर्ति पैसा दिया जाएगा, देंगे वो लड़का को, करियर बर्बाद हुआ है, और उसको डंडा धरना जुलूस का नौबत नहीं। उम्र निकल रही है और एक नया चीज होगा,
इस बार नया चीज होगा। जुलूस, धरना, घेराव, मुख्यमंत्री घेराव, विधानसभा घेराव, नौबत नहीं आएगी। काहे नहीं आएगी? क्यों होगा घेराव? हम कोई भी जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान हम वार्ता के जरिए करेंगे। जो जिस विभाग का समस्या है सचिव लेवल पे टॉक होगा, ब्लॉक लेवल में पहले, डीसी लेवल पे जिला में, बाद में सचिव लेवल पर शिक्षा विभाग सचिव, स्वास्थ्य विभाग सचिव, विधानसभा घेराव, झारखंड बंद, रेल रोको। आम आदमी को अमन चैन बनाना है, सुशासन, इसी का गुड गवर्नेंस ही है। कोई जुलूस प्रदर्शन कुछ नहीं होगा ऐसा। जनता दरबार में समस्या समन्वय बना करके रख पाएंगे दादा? क्या पार्टी का समन्वय बना करके रख पाएंगे? अभी तक तो सूरज सिंह बेसरा को जिम्मा दिया है। ये तो ऐसा व्यक्ति नहीं, भगोड़ा नहीं है, दल बदलू नहीं है, दागी नहीं, बागी नहीं है। ऐसे विधायक जो 1 साल 5 महीना के अंदर में बिहार विधान, आज भी लालू जिंदा है, लालू ने ललकारा था मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, परिषद ले लो 1 करोड़ ले लो, मैंने 1 करोड़ ठुकरा दिया, परिषद ठुकरा दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया हूं, इंडिया में नहीं है शायद। 1 साल 5 महीना में रिजाइन। क्या बोला? हट, मेरे लाश पर झारखंड बनेगा, मैंने मेरे त्याग पर बनेगा, तो मैंने रिजाइन दे दिया। तो उस व्यक्ति को, सूरज सिंह बेसरा को आज क्या है, हम चाहेंगे कि आज बहुत दिन बाद थोड़ा सा इसी पे हमारे शिव प्रसाद अग्रवाल जी हैं। लोग बोलता है अग्रवाल उधर है, केजरीवाल दिल्ली में है, केजरीवाल तो जनमत के साथ है अग्रवाल। बहुत से जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो यहाँ पर 24 साल में आकर के कोई काम नहीं कर पाए। और सबका एक ही आधार क्या है ना, कि किसी प्रकार एन केन प्रकरण वोट लीजिए, वोट लेने के बाद में वो जो वादा करते हैं, जो घोषणा पत्र जारी करते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। और इस कारण बार बार सरकार जो है सो अस्थिर हो जाता है। 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। और सबसे बड़ा जो यहाँ प्रॉब्लम है वो है पलायन का। पलायन आदमी क्यों करता है? जब घर में ही किसी को बाल बच्चा के साथ रहने का अगर अवसर सरकार देती तो पलायन का नौबत ही नहीं आता। और 20-20 लाख मजदूर यहाँ से जा रहे हैं और दूसरे राज्य में जा करके वो किस हालत में अपना जीविका बिता रहे हैं, ये एक खोज का चीज़ है। इसमें एक रिसर्च होना चाहिए। और हम लोगों का जो जनमत, जो हम लोग 10 पार्टी के बने हैं, उसमें हम लोग यही काम करेंगे कि अधिक से अधिक मिल के काम करेंगे। जिस समय मैं राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था 89 में अमेठी से, उसमें हमारी उम्र थी 25 साल 9 महीना। भारत के इतिहास में सबसे पहला पॉलिटिकल पार्टी कम एज में बनाने का रिकॉर्ड मेरे को जाता है। और जिस समय मैं उस समय ठान लिया था कि कांग्रेस को अब सत्ता में, माने गांधी परिवार का कोई भी आदमी को नहीं आना है। और आज तक 89 के बाद में गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति सत्ता में काबिज सेंट्रल लेवल में नहीं हो पाया। चलिए 1 सेकंड। अभी हेमंत सरकार 18 साल के महिलाओं को 1-1 हजार रुपया दे रहे हैं। हम लोग अभी घोषणा में यहाँ पे लिखा हुआ है, डिटेल नहीं पढ़े, इसमें है जो हम लोगों ने पारित किया है। प्रत्येक परिवार से 1 सदस्यों को योग्यता के अनुसार, चाहे नर्स है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, उसको सरकार, हमारी सरकार नौकरी गारंटी। अब 1000 दारू हड़िया पीने के लिए वो गारंटी है आज जो दे रहे हैं कि एक परिवार में, आपका परिवार भी अगर झारखंड के आप निवासी है, बासिंदा है, तो आपका परिवार को भी योग्यता के अनुसार मैट्रिक से लेके इंटर से लेके बीटेक किया हो, सरकार उसको आंकड़ा बनाएगी और 1 नौकरी गारंटी देंगे उसको हम लोग। दादा ये बहुत घोषणा, अरे छोटा मोटा है थोड़ी ये घोषणा, की बोल एफिडेविट करके देंगे। हेमंत अभी आप बोले, ये बात कही गई थी हाँ। कि 5 वर्ष के शासनकाल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हाँ, जनता के बीच में जाएंगे, कैसे यकीन दिलाएंगे कि आपके बातों पे भरोसा करें? जवाब वो देगा। हम एफिडेविट वो नहीं दिया, मैं कोर्ट में एफिडेविट दूंगा।